डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी हम लोग फंक्शन 11 क्लास का ये टॉपिक्स फंक्शन चल रहा है। अभी देखो, हमने सारे थ्योरी को एक एक करके बता रखा है। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। तो ये एक्सरसाइज 2.3, इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन डोमेन रेंज निकालना है, या कौन फंक्शन है नहीं फंक्शन है। तो जितना थ्योरी पढ़े हैं यहाँ पर इसको इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आया है यहाँ कि ये जो क्वेश्चन है कह रहा है इट इज अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आप चेक कैसे करोगे? तो फंक्शन का डेफिनेशन है कि हर एक डोमेन में जितने एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग इमेज सिंगल इमेज इन इट्स कोडोमेन, है ना। तो सिंगल इमेज, यहाँ पर फंक्शन कोई भी चीज, जैसा भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, तुमको अगर नहीं कुछ समझ में आए तो ऐसे ये फंक्शन ड्रॉ करना, ए से बी लिखना और देखना यहाँ पर डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है डोमेन होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। तो ये 2, फर्स्ट में 5, 8, 11, 14 और 17। इसके बाद को डोमेन में क्या क्या है? 1 1 1 1 1। तो एक ही एलिमेंट है, मतलब 1, है ना। तो देखिए, ये 2 का इमेज 1 पर बन रहा है, 5 का 1 पर बन रहा है, 8 का 1 पर बन रहा है, 11 का भी, 14 का भी, 17 का भी यहीं पर 1 पर ये इमेज बन रहा है। तो दोस्तों, फंक्शन का है कि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और सिंगल इमेज होना चाहिए। सिंगल कहने का मतलब है कि 2 का एक इमेज। तो देखिए, 2 का इमेज एक हो गया, 5 का भी यही हो गया, 8 का एक हो गया। तो ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, है ना। क्योंकि सबका अगर लेंगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है सिंगल इमेज इन इट्स कोडोमेन, मतलब डबल इमेज किसी का नहीं बन रहा, सिंगल सिंगल इमेज बन रहा। 1 के साथ ही रिलेटेड है लेकिन सिंगल सिंगल है, 2 1 मतलब। और इधर देखो, कोई एलिमेंट यहां ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, सबका है ना। तो ये फंक्शन है। यहां तक क्लियर? अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं और देखो इसका, ये है 3rd नंबर क्वेश्चन, यही पहला का 3rd। इसका है 1 3 1 5 और 2 5, ठीक है। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखना, यहां पर हम इसको इसी तरह से चेक करके बताएंगे। ए से बी मान लो है, इसका 1 और 2 और यहां पर 3 और 5, है ना। 1 रिलेटेड है 3 से, 1 रिलेटेड है 5 से और 2 रिलेटेड है 5 से। तो देखो, यहां पर 1 का सिंगल इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज, है ना। कि हियर 1 हैज मोर देन 1 image, so it is not a function, it is not a function। ये फंक्शन नहीं हुआ। एक का 3 में भी बन रहा है, एक का 5 में भी, तो एट अ टाइम इसका मोर देन 1 इमेज नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर ये सिचुएशन हमारा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स हो तो आप ऐसे ड्रॉ करो एरो डायग्राम और आराम से इसको बना लो, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। थोड़ा सा डेफिनेशन जो है सो दिमाग में रखना है। मेरे ख्याल से बाकी सबों को समझ में आ गई होगी बातें। अब अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फंक्शन बोलेगा है नहीं है, तो तुम लोग चेक कर पाओगे। गुड। यहां देखना, पूछ रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फंक्शन दिया हुआ है -mod(x). तो अब ये थोड़ा सा दिमाग हमको चलाना पड़ेगा कि इसको डोमेन मतलब क्या होना चाहिए कि रियल नंबर जो एग्जिस्ट करे, वैसा सारा वैल्यू, रियल नंबर का सारा वैल्यू जो गिवन फंक्शन के लिए वो एग्जिस्ट हो, यही होता है इनपुट। तो यहां देखना, कोई भी रियल नंबर अगर हम बैठाएंगे, कोई भी रियल नंबर बैठाएंगे, सबके लिए सेटिस्फाई है।
अनडिफाइंड वैल्यू देगा किसी के लिए? नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो x का जो भी रियल नंबर हम यहाँ बैठाएंगे सबके लिए ही आएगा, चाहे पॉजिटिव बैठाएं, नेगेटिव बैठाएं, जीरो, कोई भी अनडिफाइंड नहीं देगा, सबके लिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और ये बाहर से माइनस गुना कर देंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये सबके लिए डिफाइंड है, कुछ ना कुछ सही वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू मेरा आएगा, है ना। तो इसका डोमेन जो होगा, हाँ, डोमेन जो ये फंक्शन का होगा ये पूरा रियल नंबर होगा। और क्लियर यहां तक? अब इसका रेंज बताओ। नाउ रेंज कैसे निकालेंगे कि पूरा रियल नंबर जो पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा, वही रेंज होता है ना। तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर आएगा ना। जैसे देखो, क्योंकि यहां पर हम जब लेंगे कि mod x जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। mod x फॉर ऑल x रियल नंबर के लिए, कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे mod x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब यहां पर क्या करना है कि माइनस बाहर से गुणा करना, तो माइनस जैसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, तो ये माइनस mod x, तो जब भी माइनस mod x करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन विल बी चेंज्ड, उल्टा हो जाएगा। क्यों? देखना, जैसे और समझा लेते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर -5 हो जाएगा, अरे -0 मतलब 0। अब अगर यही साइन देंगे तो ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। इसका मतलब -5, ये साइन क्या करना होगा? तो जब भी ये दिमाग रखना कि अगर नेगेटिव चीज से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अब ये जाकर के ट्रू हो गया, है ना। तो इसलिए ये जैसे नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, ये साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब देखना, ये पूरा क्या है मेरा? ये फंक्शन f(x), पूरा फंक्शन f(x) लेस देन इक्वल टू 0, और फंक्शन f(x) को इसी को y मानते हैं। आउटपुट यही है ना, y एक्सिस। x एक्सिस जो होता है क्या होता है? इनपुट। और ये y एक्सिस क्या होता है? आउटपुट। क्लियर? तो ये, तो इसका रेंज अगर हम लिखना चाहेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन f, तो क्या लिखेंगे? -∞ to 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका हम आंसर लिखेंगे। रेंज निकालने समझ में आ गया इसका? कोई परेशानी? क्योंकि ये लेस देन 0 मतलब 0 से पूरा छोटा, है ना। रियल नंबर पर तुम जाओगे अगर, सॉरी, ये रियल नंबर पर अगर जाओगे तो यहां पर 0 है, तो 0 से छोटा किधर? इधर कहीं आएगा। तो -∞ to 0, तो 0 लेना है तो क्लोज, और इसको हमेशा इन्फिनिटी को ओपन में लिखते हैं। तो ये आया मेरा रेंज, निकल गया। ठीक है? अब देखो, √f(x) बराबर यहां क्या दिया हुआ है? देखो, f(x) इक्वल टू √9 - x², है ना। इसका हमको डोमेन निकालना, समझ में आ रही है? तो हम क्या बोले हैं कि डोमेन जो होना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, डिफाइंड रियल नंबर आना चाहिए। तो अगर हम यहां, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिना दिमाग लगाए तो कुछ होगा नहीं। अगर हम मान लो कि यहां पर रियल नंबर लाना है, ये रूट अंडर है यहाँ 9, x के जगह हम 4 पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर, तो 9 - 16, तो √-7। तो ये रियल नंबर है। तुम अभी तक नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकाला है? नहीं निकाले हम लोग। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बाद पढ़ेंगे। ऐसे भी रूट के अंदर इतना चीज जानते हैं कि यहां रूट के अंदर कोई भी चीज जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो रूट के अंदर जो भी चीजें हैं, रूट तभी ये डिफाइन होगा अगर रूट x है, इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो क्लियरली यहां से हम देखेंगे कि 9 - x² हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये जो वैल्यू आएगा
ये तभी डिफाइंड होगा जब ये पूरा फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करना, तो 9 ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, मुंह किधर फाड़े हुए है 9 की तरफ, तो अभी भी फाड़े हुए 9 की तरफ, खाली हम लिखने का तरीका चेंज कर लिए। अब देखना x लेस देन इक्वल टू √9 आएगा ना, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इसका वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगा, तो x का वैल्यू दिस इंप्लाइज x कहां से कहां तक लाई करेगा, -3 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा या बराबर। जब भी रूट में ऐसा आए तो x लाइज बिटवीन, यहां जो प्लस माइनस आएगा तो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि -3 का वैल्यू लेंगे तब भी पॉजिटिव, 3 लेंगे तो भी पॉजिटिव, मतलब इसका बीच का सारा वैल्यू अगर लेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा, मतलब ये जो आएगा 9 - एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और इससे जैसे पीछे जाएंगे, इससे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इसका वैल्यू क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। क्लियर यहां तक? तो अगर किसी भी रूट में यहां कुछ भी रहे, मान लीजिए कभी कभी दे देगा 16 - एक्स स्क्वायर, 25 - एक्स स्क्वायर, कुछ भी देगा, तो हाँ, तो यहाँ 16 मतलब कि इसको करना कि 16 - एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू √16, मतलब प्लस माइनस 4। जैसे इसका स्क्वायर रूट, एक्स लिखना लाइज बिटवीन -4 एंड 4। तो ये एक चीज बता दे रहे हैं, इस टाइप का सारा कोई किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स तुमको दे तो तुम सॉल्व कर पाओ। एक पैटर्न को पकड़ के चलना और उसको दिमाग में हमेशा रखना, वो हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है कैसे लिखाएगा सो? तो अब अगर ये दिमाग में आ गया मेरा कि यहां पर जो है सो x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, अगर इतना ही हम वैल्यू रखेंगे उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब हम इतने ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन -3 से 3 इसके बीच। क्लियर, बस में आ रही है? अब यहां पर इसका निकालना रेंज, ये डोमेन हो गया है ना, ये डोमेन हो गया, ठीक है। अब रेंज हम निकालेंगे। रेंज मतलब जो इनपुट करते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, यही ना जी? तो बताना, आप तो इनपुट तो मेरे पास डिफाइंड हो गया कि -3 और 3 के बीच में ही रख सकते हैं। तो अब ये फंक्शन यहां जो दिया हुआ है 9 - एक्स स्क्वायर, इसमें हम मिनिमम मान पुट करते हैं अगर रूट अंडर -3, तो 9 - -3 का स्क्वायर, तो 9 - 9 क्या देगा? अगर यहां +3 भी पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब 0 से छोटा नहीं आ सकता। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो -3 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करते जाओ, 1 -2 -1 0 1 2। तो देखना एक 0 ऐसा आएगा, तो 0 जब हम पुट करेंगे यहां x के जगह, तो ये 9 आ जाएगा और इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो देगा ना। तो अगर यहां पर 3 आएगा आउटपुट 3, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं आएगा। और पुट करके देख लो, जैसे 0 के बाद 1 पुट करेंगे तो 9 - 1 8 आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट इसका कम आएगा, कम आएगा। तो मोटा मोटी जो है इसका रेंज जो हो जाएगा फंक्शन का, वो हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। क्योंकि जब 0 पुट किए तो 3 आया, और 3 - 3 कुछ भी पुट कर रहे हैं तो 0। तो इसी बीच में इसका वैल्यू लाइज करेगा 0 और 3 के बीच। कहां लाई करेगा, 0 और 3 के बीच में। बात में आ रही है? यही इनपुट से तुमको चेक करना कि वहां रेंज स्क्वायर रूट में जब भी रहे तो यहां से वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगा उसी में से तुमको चेक करके देख लेना है कि क्या आएगा रेंज। क्लियर? हाँ, ये देखना हम यहां थर्ड और फोर्थ छोड़े हुए हैं, क्योंकि
डायरेक्ट x के जगह f0 निकालना है, मतलब x के जगह 0 पुट कर देना है। तो f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 बचेगा, वो सब खुद कर लेना। हाँ, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेंज एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x, x इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0, ये काम देखना है। इतना कंडीशन दिया हुआ है, तब हमको रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। ये x ग्रेटर देन 0 ये दिया हुआ है, मतलब आपको x का वैल्यू क्या लेना है? 0 से बड़ा वैल्यू लेना है। मतलब डोमेन दे दिया है कि 0 से बड़ा, हमको निकालने नहीं बोला, रेंज सिर्फ निकालने बोला। क्वेश्चन पकड़ना। अब यहां से देखना, ये y बराबर एफ एक्स मतलब y 2 माइनस 3x। अब x को y के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ये 3x को इधर ले आओ और ये 2 माइनस वाई, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाय 3, यही होगा ना? तो अब चेक करना कि ये वैल्यू जो है सो कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा। अब देखना यहां पर एक चीज देखना, दिया हुआ क्या है, वी हैव, यहां पर इसको लेके चलेंगे कि x हमेशा क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ये इनपुट हमको क्या डालना है? x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालना, ठीक ना? अब जैसे ये ग्रेटर देन 0 है, अब हमको फंक्शन में क्या लाना है? 2 माइनस 3x, यही है ना y। तो यहां पर x के बगल में -3 गुना है, तो यहां पर -3 हम लाने का कोशिश करेंगे। -3 तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -3, है ना? मल्टीप्लाई -3 तो ये -3x, और इधर तो -3 गुने 0 0 आएगा। लेकिन अभी बताए थे कि अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी चेंज हो जाएगा, -3x आ गया। फिर से ये पूरा फंक्शन लाने के लिए अभी ये पार्ट आया, अब कह रहा है कि भैया +2 जोड़ दो, तो यहां पर दोनों तरफ हम +2 जोड़ देंगे, 2 माइनस 3x और 0 यहाँ +2, तो देखना ये आ जाएगा 2 माइनस 3x और ये 2 आ जाएगा, और यही मेरा फंक्शन f(x) है, और ये कह रहा है लेस देन 2 आ रहा है। तो 2 से छोटा वैल्यू देखना, अब यहां पर जो है 2 से छोटा वैल्यू जितना रखेंगे ये डिफाइंड वैल्यू देगा, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इसको अनडिफाइंड करे। इसको ज्यादा, ये वाला पार्ट को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत है इस पार्ट। यहां फंक्शन मतलब क्या, y f(x) मतलब y, तो y जो है सो कहां से आ रहा है? 2 से छोटा कह रहा है, तो 2 से छोटा मतलब पूरा नीचे, हाँ ये 2 है, तो 2 से छोटा मतलब इधर ले सकते हैं ना, -∞ की ओर। तो अब बताओ इसका ये पार्ट जो y है, y मतलब क्या होता है? रेंज, आउटपुट। तो y कहां से किधर जा रहा है? -∞ से 0। तो अब इसका रेंज हम जब लिखेंगे तो रेंज कितना लिखेंगे? यही पार्ट मेन समझना, रेंज जो होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन वो -∞ से 2, लेकिन यहां पर इधर तो ओपन रहेगा, 2 की क्या लगाएंगे? क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ही लगाएंगे। अगर यहां इक्वल टू का भी साइन रहता तो हम इसको क्लोज करते। बात में आ रही है? तो देखो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन रहे, रेंज निकालना है, तो जो कंडीशन दिया हुआ है पहले उसको हम बढ़िया से समझ लेंगे कि कंडीशन कह क्या रहा है ना। हम अगर खाना बनाने बैठेंगे तो हम खाना बनाएंगे उसी के अनुसार जितना मटेरियल मेरे पास है, हैं? तो वो देख लेना कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल, नहीं तो हम बनाने बैठ गए और बोलेंगे अरे घी से छौंका लगाओ, हम मांगेंगे कि अरे घी से छौंका लगा के दो हमको, अब घी है ही नहीं। तो पहले फंक्शन को जो डिफाइंड है, कंडीशन जो है उसको वेल डिफाइंड कंडीशन जो दिया हुआ है, ये सब चीज को हम देखेंगे कि ये सब क्या क्या दिया हुआ है। एक अच्छा स्टूडेंट है कि क्वेश्चन पहले समझता है, क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस दिए हुए हैं
और क्या हमको किधर जाना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आधा काम तुम्हारा वहां हो गया। ये कह रहा है फंक्शन ये है, x तो रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ ये देखना कि x कहाँ से जा रहा है, तो 0 से बड़ा की ओर जा रहा है, तो यही डोमेन हो गया। तो यहाँ इसी को पकड़ के चलना है कि x पॉजिटिव है। अब हम इसी से इसको लाने का कोशिश करेंगे कि जब x मेरा ये आ गया तो अब यहाँ -3 लाना है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ इनइक्वालिटी अपने चेंज होते रहेगा, फिर 2 जोड़ दो तो 2 जोड़ दिए। अब यहाँ पर ये पूरा फंक्शन देखो आ गया। अब एफ एक्स क्या y, और यही y आउटपुट है, तो y का वैल्यू आउटपुट किधर जा रहा है, 2 से नीचे की ओर जा रहा है, तो यही रेंज होता है। रेंज कहाँ जा रहा है, 2 से नीचे, मतलब -∞ to 2, और ये दोनों ओपन में क्यों रहेगा, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहता है, और ये 2 जो है सो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन रहेगा। इक्वल टू का साइन रहेगा, क्लोज रहेगा। मतलब क्लोज ओपन मतलब क्या हुआ कि उसमें 2 शामिल नहीं है, 2 से जस्ट छोटा सा इधर से लेना, और अगर क्लोज रहेगा तो मतलब 2 भी लेना है, 2 उसमें शामिल है। यही बातें समझ में आ रही, क्लियर? कोई दिक्कत? देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स आप दे दिया x² + 2 और कहा दिया x इज अ रियल नंबर, मतलब x मेंबर्स ऑफ R, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन रियल नंबर कह रहा है। अब हमको रेंज जाना है, तो हम कैसे इसको खींच के निकालेंगे रेंज, कि भैया रियल नंबर पुट करेंगे तो मेरा क्या आएगा। तो तुमको कहां से शुरू करना है, एक ऐसा चीज को चुनना है जिसके बारे में हम कंफर्म कर सकते हैं कि भैया ये यही होगा। जैसे इस फंक्शन में क्या दिखा रहा है, कोई ऐसा चीज कि हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम यहां से कह सकते हैं कि x² जो है सो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x की जगह कोई भी रियल नंबर बैठा दो। ये मेरा बात को कोई काट सकता है क्या? तो ऐसा बात को चुनना है इसी में से कि जो तुम्हारे बात को कोई नहीं काट सके। तो x² ये पॉजिटिव होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। कह सकते हैं? कह सकते हैं। अब भैया अब किसी तरह से मनाना है, इसको पूरा फंक्शन को डिफाइन करना है, मतलब इसी चीज को लाना है। तो x² तो मेरा आ गया। अब कह रहा है कि +2 इसमें और है, तो कह रहे हैं कि ठीक है +2 है तो लाओ जोड़ देते हैं +2 दोनों तरफ +2 जोड़ दिए, क्या फर्क पड़ा? नहीं, 2 आ गया। अब ये पूरा क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। अब ये क्या आ गया, अब फंक्शन एफ एक्स मतलब क्या, y आउटपुट। तो देखो y का वैल्यू कह रहा है कि किधर जा रहा है, यहाँ 2 है, इसको क्लोज में रखना, इक्वल टू है, और 2 से कह रहा है बड़ा की ओर जाओ भैया, इन्फिनिटी की, है ना। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन का 2 से, और 2 क्या रहेगा, और ये क्या रहेगा, तो 2 रेंज निकल गया। अब बात समझ में आई कि किसी भी प्रकार का फंक्शन का रेंज कैसे निकलेगा। सो कोई परेशानी है? तो इसमें से एक आए तीसरा नंबर एफ एक्स, देख लो यहीं पर तुरंत। तीसरा नंबर में यहां पर क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ x, और यहां x क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ रियल नंबर, x कह रहा है रियल नंबर। तो भैया ये पूरा रियल नंबर है, तो x ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ एक्स बराबर x पढ़ाए हैं। तो रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, इनपुट हमारा रियल नंबर तो आउटपुट भी रियल नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका डोमेन अगर r है तो रेंज भी क्या होगा, r होगा। बहुत सिंपल, समझ में आ रही है? अभी पूरा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया। अब कुछ डोमेन और रेंज और बताएंगे, जो पॉलिनोमियल फंक्शन का होगा, कुछ रेशनल फंक्शंस का होगा, है ना। तो 2-4 क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड और लेके आएंगे रेफरेंस बुक से, है ना, या फिर इसमें मिसलेनियस में देख लेंगे होगा कुछ, और उसको भी बता देंगे ताकि डोमेन और रेंज किसी भी हालत में छूटे नहीं। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है निकालने डोमेन रेंज, और एग्जाम में तो एक ठो आएगा ही आएगा, रियल टेस्ट में आया भी था। क्लियर यहाँ तक? तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, और एक बार जाके घर में इसको रिवाइज करना, अपने से क्वेश्चन लिखना, जैसे जैसे हम बोले बोल के कि सर क्या क्या, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना उस टाइप से पढ़ाने टाइप में इसको बनाना,
कि कोई फंक्शन को पकड़ना, कहाँ पकड़ना है, उसके बारे में एग्जैक्टली कहना, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या जोड़ने से इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्या घटाने से, क्या गुना करने, ये सोच सोच के जोर जोर से बोल बोल के बनाना। एक दो बार बनाओगे तो लगने लगेगा कि अब हम जैसे सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर वैसा हम काम कर देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूरी है, जरूर भी है। और क्यों? क्योंकि हमारा जो मीडियम क्लास है ताकि ये ऊपर आ पाए और हम एक अच्छे सच्चे शिक्षित समाज का निर्माण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।